इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़वेल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। कोरोना से लड़ाई को लेकर दूसरे चरण के लॉकडाउन का 7वां दिन है। इस जंग के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर उत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने वाले 5 नेता पहले भी शिवराज और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री थे, तो वहीं शिवराज की पिछली सरकार को लेकर बात की जाए तो डॉक्टर उत्तम मिश्रा जनसंपर्क मंत्री और कमल पटेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे। मीना सिंह महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। इस मिनी मंत्रिमंडल में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। आदिवासी वर्ग से मीना सिंह, ओबीसी वर्ग से कमल पटेल, अनुसूचित जाति वर्ग से तुलसी सिलावट और सामान्य वर्ग से डॉक्टर उत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत को प्रतिनिधित्व देने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मिनी मंत्रिमंडल के गठन के बाद माना जा रहा है कि सबसे पहले कोरोना की चुनौती से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। इधर कई चेहरों को होल्ड पर रखा गया है और जिनमें कई दिग्गज नेताओं के नाम भी हैं। मिनी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जिस तरह देखा जाए कई नामों को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। कयास लगाए जा रहे थे कि 10 से 12 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल नैनो मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह देखा जाए इस मंत्रिमंडल को, क्यों इन 5 चेहरों को पहले तरजीह दी गई और बाकी नामों को क्यों होल्ड पर रखा गया, ऐसे कई सवाल है और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चर्चा के दौरान चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और साथ में रहेंगे चर्चा का आगे बढ़ाने के लिए डिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी और इसके अलावा कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे कुणाल चौधरी जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर गुररेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे चर्चा में, आपका भी स्वागत है। रिजवान जी, दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का ऑडियो वीडियो रेडी है, आप चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। जी हो गया है और उसके बाद कई तरह की सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई। मेरा ऑडियो जो है बहुत इको हो रहा है जी, मुझे बार बार लौट कर आवाज आ रही है, इसे थोड़ा पीछे ठीक कीजिए और इस जाहिर है हमारे दूसरे मेहमानों को भी इससे असुविधा होगी। तो मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि उसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। ये जो मंत्री हैं उन्हें संभाग स्तर पर 5 मंत्रियों को 2-2 संभाग स्तर पर जानकारी है, जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। ये जानकारी हमने पहले भी दी थी कि जिस तरह से 5 मंत्री हैं, कम मंत्री है, मिनी कैबिनेट है क्या है। तो ये जो नैनो कैबिनेट है उसमें जाहिर है कि मंत्रियों को संभाग स्तर पर जवाबदारियां दी जा सकती है, इसलिए कि जिले स्तर पर कम मंत्री और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सिंधिया समर्थक भी तो इसमें है। उत्तम मिश्रा का कद एक बार और बढ़ा हुआ है, उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी और वरिष्ठ मंत्री की तरह उन्हें जिम्मेदारी मिली है और वो सबसे पहले उन्होंने ही शपथ ली। इसके अलावा कमल पटेल और मीना सिंह को भी जवाबदारी दी गई। तो ये सरकार की ओर से कवायद शुरू हो गई है और उसी के बीच कई तरह की चर्चाएं। तो सबसे पहले मैं कुणाल चौधरी से समझूंगा। कुणाल, आप भी एक विधायक हैं, आपके ही 2 साथी अब जो नई सरकार बनी है उसमें भी मंत्री हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं इस गठन को और आने वाले वक्त में सरकार के कामकाज को? देखिए, पहली बात तो देर आए पर दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां मंत्रिमंडल के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, लगभग स्थितियां खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य की बात करें, आज इतनी मौतों के बाद, इतने लोगों के कोरोना फैलने के बाद हमने मंत्रिमंडल बनाया, मंत्रियों को विभाग की जगह उनको संभाग दे दिए और जिस प्रकार से संभागों को देके हम व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के साथ एक मजाक करा है कि स्वास्थ्य
के जो एक बड़ी जरूरत है, मध्य प्रदेश में नहीं विश्व में एकमात्र प्रदेश है जहां अभी तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में। और हमें उम्मीद थी कि 1 महीने बाद ये मंत्रिमंडल लाए हैं तो कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति लाएंगे जो स्वास्थ्य के अंदर एक्सपर्ट होगा, पर ये लाए किनको? बिकाऊ लोगों को, टिकाऊ लोगों का इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं रखी। आज जिस प्रकार से इस कोरोना की महामारी के सबसे बड़ा कोई कल्प्रिट है, कोई वो है तो तुलसी सिलावट जी है, जिन्होंने जब स्वास्थ्य की व्यवस्था संभाल ली थी बेंगलोर में जाके 7 स्टार में होटल में बैठे थे, और ओदी के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर में आज 3rd स्टेज की तरफ पहुंच रहा है। और उनको मतलब जिनके बारे में उन्हीं के साथ जो एक विधायक गए जिनने कहा था कि बिगर पैसे लिए काम नहीं करते, पेपरों की न्यूज थी, बड़ी बड़ी न्यूज थी, हमने पढ़ा था। आज उस व्यक्ति को फिर जवाबदारी देना, क्या बीजेपी में कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है? वैसे व्यक्ति जिनको दी जा सकती थी, जिनको जवाबदारियां दी जा सकती थी, मध्य प्रदेश के अंदर बिकाऊओं को ऊपर और टिकाऊओं को बाहर करने का काम, और इस माध्यम से शिवराज सिंह जी ने कई नेताओं को मतलब गोपाल भार्गव जी को आडवाणी जी की रास्ते पे ले जाने का काम करा, और मध्य प्रदेश के अंदर मजबूरी का मंत्रिमंडल दिख रहा है। मजबूत मंत्रिमंडल नहीं, ये मजबूरी का मंत्रिमंडल। क्या कहेंगे डॉक्टर गुलजेर शेख? ये कृषि मंत्री पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, जो पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे तुलसी सिलावट, उन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जिस समय देश कोरोना से लड़ने की तैयारियां कर रहा था, दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, ऐसे समय में देश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, निष्ठा दिखा रहे थे सिंधिया पर। ऐसे भी कई सवाल है, और उसके साथ साथ कि 5 मंत्री क्या होते हैं, ये संभागीय सरकार बना दी आपने, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रियों को कोई विभाग नहीं दिया गया, और इस तरह से मंत्री समन्वय में रहेंगे, कैसे काम करेंगे, ये एक अलग तरह की स्थिति है। प्रदेश में मांग उठती रही है कि फुल फ्लैश गृह मंत्री चाहिए, फुल फ्लैश स्वास्थ्य मंत्री चाहिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री चाहिए, ये मंत्री तो चाहिए ही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने कम लोगों की जरूरत को साथ लेकर सरकार में मंत्रिमंडल? रिजवान साहब, मैं कुणाल जी को भी सुन रहा था गौर से, और बड़े आदरपूर्वक ये कहूंगा मैं कि ये कोई कमजोर और मजबूत हो ये वाली बात नहीं है। ये जो मंत्रिमंडल है ना, ये कमजोर है, ये बड़ा प्रबल मंत्रिमंडल है, और ये आपातकाल में बना मंत्रिमंडल है, आपातकालीन मंत्रिमंडल है, क्योंकि आपात स्थितियां हैं। स्थितियां अभी ऐसी हैं कि जो आज तक कभी मानवता ने देखी नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल किसी क्षेत्र में नहीं है, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। आज आप क्या सोचते हैं 27-28 मंत्रियों को शपथ दिलवाने का समय था? नहीं था। उन लोगों को अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको वहां से उठाकर दूसरी जगह लाने का काम था? नहीं था। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखना होगा। तो गोपाल भार्गव जी को एक बड़ी जिम्मेदारी है संगठन के अंदर कि वे सभी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भोपाल से जो भी विधायक हैं जिनके काम नहीं हो पा रहे, जहां लोग परेशान हैं या पूरे संगठन के माध्यम से, वो वे कोऑर्डिनेट करते हैं भोपाल के स्तर पर। तो सबको बड़ी बड़ी जवाबदारियां, जिम्मेदारियां दी हुई हैं। जहां तक कि स्वास्थ्य विषय का विषय है, 2 स्वास्थ्य मंत्री का काम देखे हुए लोग हैं, चाहे तुलसी जी सिलावट हो या फिर मिश्रा जी हो, इन दोनों को स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत अच्छा अनुभव है। तो अनुभव के अनुसार लोगों को लिया गया है। गोपाल जी को बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है, जो किसी मंत्री से कम नहीं, मैं बोलता हूं मंत्री से ज्यादा काम है कि पूरे मध्य प्रदेश के एक विधायक को, जो पार्टी के विधायक हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना भोपाल के स्तर पर, तो सबको काम दिया है। अभी ये संभव नहीं था आपात स्थिति में कि एक विस्तृत बड़ा सारा भारी भरकम कैबिनेट बनता। अभी तो ये देखिए चुनौती क्या है, अभी प्राथमिकता क्या है? चुनौती और प्राथमिकता कोरोना से निपटना है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री भी जैसे ही शपथ लिए सबसे पहले उसी काम में लगे। और अभी भी आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिल जाए, हर संभाग को, हर क्षेत्र विशेष को, हर समाज को मिल जाए, वह देखते हुए ये मंत्रिमंडल गठित किया है। ये न फुल है न फाइनल है, लेकिन ये आपातकालीन है। आपातकाल समाप्त होगा, मंत्रिमंडल भी पूरा होगा।
डॉक्टर गुलशेख, जिस तरह से अभी कुणाल कह रहे थे कि ये देश ही नहीं दुनिया में एक ऐसा प्रदेश होगा जहां इतनी आपात परिस्थितियां हैं और वहां स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य मंत्री की एक जरूरत है इस प्रदेश को? नहीं, देखिए, अभी यदि स्वास्थ्य का विषय है तो दो ऐसे मंत्री आज इंगल्ट किए गए हैं जो स्वास्थ्य का मंत्रालय का पूर्ण अनुभव, वो जो भी है संभागों तक सीमित है। अगर आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहे हैं तो वो भोपाल उज्जैन तक सीमित है। तुलसी सिलावट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सागर और इंदौर तक सीमित है। इनके अनुभव तो पूरे प्रदेश स्तर के, और जरूरत इस समय एक ऐसे मंत्री की है जो स्वास्थ्य मंत्री हो, पूरे मध्य प्रदेश में समन्वय बना सके, बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ा सके। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम, उसके लिए बहुत जरूरी है एक ऐसा मंत्री। पुलिस के अधिकारी उनकी जान गंवा रहे हैं, 2 टीआई जो है इस कोरोना के संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। तो एक गृह मंत्री की भी जरूरत है। आने वाले वक्त में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सख्ती के साथ बहुत ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ संभाग स्तर तक क्यों सीमित रह गई और पूरे प्रदेश स्तर तक क्यों नहीं इसे किया गया, ये सवाल कुणाल बार बार उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक संभाग का विषय है वह एक विशेष जिम्मेदारी है, लेकिन जब भी कैबिनेट होती है तो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वो सबका सामूहिक निर्णय होता है। और इसीलिए दो जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनको रखा गया कैबिनेट के अंग में। आप शायद कुणाल जी तो मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, तो वे समझते हैं कि कैबिनेट जब बैठती है तो संयुक्त रूप से बैठकर संयुक्त निर्णय होता है, सबके इनपुट लिए जाते हैं, सबको आउटपुट दिए जाते हैं, जहां से भी कहते होते हैं वो उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय होता है। तो चाहे नरोत्तम जी हो, चाहे तुलसी जी हो, और मुख्यमंत्री जी को तो इतना अनुभव है कि उन्होंने 13 साल तक मध्य प्रदेश चलाया है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई समस्या है इन सब मुद्दों को लेकर। क्या कहेंगे कुणाल चौधरी? उनको लगता है कोई समस्या नहीं आएगी और कैबिनेट तो कैबिनेट होती है, जब कैबिनेट है सभी निर्णय ले। पहली बात तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि ये इस गलत फहमी में है कि सब लोग क्षेत्र में है। भारतीय जनता पार्टी में जो ये बिके हुए विधायक गए थे वो सारे के सारे भोपाल में बैठे हैं और कई नेता इनके भोपाल में बैठ के मंत्रिमंडल में शपथ लेने के लिए तैयारी कर रहे थे कि मंत्री बन के आएंगे क्षेत्र के अंदर। उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो रही। दूसरी चीज, संवैधानिक बात कर रहे थे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सरकार रहती है और कम से कम 12 मंत्री बनाते तब वो सरकार चलती, ये झूठी बात चल रही है। तीसरी बात, इनको गोपाल भार्गव जी इतने अनुभवी है, इतने बेहतर है और उनको अगर फूड का इतना मालूम है तो उनको बिठा देना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदने में जो हुआ है इनको घाटा वो पूरा कर रहा है। ये आटे के भाव से 4 किलो जो आटा कम निकल रहा है लोगों को, कई पीडीएस के गेहूं अलग जा रहे हैं। प्रशासन की यह हालत है कि पुलिस में टीआई हमारे कोरोना बीमारी से पीड़ित हो रहे। पुलिस प्रशासन की जो हालत है उसका मोरल डाउन है और आज गृह मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। कल ही हमारे एक टीआई इंदौर के शांत हुए, आज उज्जैन के एक टीआई शांत हुए और उनकी जो गंभीरता आप समझिए कि इंदौर में जो टीआई हुए वो बीमार थे, एक 10,000 का एक इंजेक्शन लेना था, सरकार वहां पे हॉस्पिटल ने परिजनों को दिए कि आप लेके आइए। वो जब घबराने लगे तो एक एडिशनल एसपी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने खुद की जेब से पैसे निकाल के दिए उस इंजेक्शन को बुलाने का काम करा। आज पूरे प्रदेश में पुलिस घबरा रही है, डॉक्टर घबरा रहे हैं, टीम घबरा रही है और ऊपर मजबूत व्यक्ति नहीं है जिसके भरोसे पे काम करे। और ये कह रहे हैं कि 28 लोग मंत्रिमंडल, अगर 5 लोग मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं तो 28 भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गृह जरूरी था। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे पुलिस पे भी हमले हो रहे हैं, डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं और पूरी तरीके से असफलता है। शिवराज जी अगर इतने बढ़िया और बेहतर मंत्री थे तो मध्य प्रदेश में इतना कोरोना क्यों फैल रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर जो हालत है कि ये वो कोशिश कर रहे हैं कि सुपरमैन बनने की, सुपरमैन बनने के लिए पेंट पे चड्डी पहननी पड़ती है। ये संभाग के मंत्री नहीं होता है कोई, मंत्री को जवाबदारी देनी थी और इतनी अगर इनको राजनीतिक इच्छा से ऊपर उठ के बात करनी थी
तो किसी बेहतर ऐसे डॉक्टर को देते व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की, जिसको स्वास्थ्य की जानकारी थी, जिसको बेहतर व्यवस्था होती। आज टेस्टिंग में आपने हालत क्या है मध्य प्रदेश में? इंदौर में 10 लाख लोगों पे 38 टेस्टिंग हो रही है। भोपाल के 4000 से ऊपर टेस्टिंग पिछले 5-7 दिन से वो वहां पे टेस्टिंग करवा नहीं पा रहे, उनके रिजल्ट ला नहीं पा रहे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर के आप स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हो, वो इंदौर का कातिल है। और इंदौर की जो हालत खराब हुई है वो उन्हीं के कारण हुई है, खुद बिकने के कारण, खुद छुपने के कारण मध्य प्रदेश की जनता कोरोना को भुगत रही है। डॉक्टर गुलेश, क्या बोलूं इनको, ये तो क्या है कि जीतू पटवारी जी के शब्दों का पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि शिवराज जी इतने ही एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मध्य प्रदेश में कोरोना ऐसा क्यों फैला? देखिए, ये बात सच है, कोरोना फैला, लेकिन ये शिवराज जी की कर्मठता के कारण नहीं, अकर्मण्यता जो कमलनाथ जी की थी उस कारणवश फैला। जब तक कोरोना फैल चुका था, लेकिन एक भी जांच नहीं कर रहे थे। जब वो कुर्सी पे बैठे हुए थे कमलनाथ जी, शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने उसके उसी समय से, उसी रात्रि से ही हमने चाहे किट्स की अवेलेबिलिटी करवाने का कार्य हो, चाहे फिर पीपीईज का अवेलेबिलिटी करवाने का कार्य हो, चाहे किस प्रकार से पूरी रूपरेखा बनानी है, रणनीति बनानी है कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वह सब कार्य किए। जहां तक तुलसी जी के विषय में कह रहे हैं, वास्तव में मध्य प्रदेश का कोई विलन है, कांग्रेस का कोई विलन है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी है, सब जानते हैं। और मैं नहीं बोल रहा ये बात तो खुद आपके कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता ही कह चुके हैं। क्या नाम है उनका, जो विधायक भी है अपने मध्य प्रदेश से, तो जब उन्होंने भी ये बात कही है, नाइक साहब, जब नाइक जी ने भी ये बात कही कि ये पूरा के पूरी गलती जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी की है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप विधायक है लेकिन आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा है, मतलब आपकी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है, आपकी पार्टी का मुंह होता है प्रवक्ता। मैं अपनी पार्टी का मुंह बन के बात कर रहा हूं, तो कम से कम अपनी पार्टी की बात तो माने। आप डॉक्टर गुलेश, मुकेश नाइक, आप जिस तरह से कह रहे हैं ये बात, प्रवक्ता होने की बात कर रहे हैं मुकेश नायक की, और आप उसको बड़ा वजन देकर बात कर रहे हैं। कुछ आपने भी आज अपनी इस चर्चा में वैसा ही कह दिया। आप कह रहे हैं कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है संक्रमण के लिए, और कमलनाथ सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जाहिर है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। आज उन्हें आपने मंत्री भी बना दिया, और वही इंदौर भी उन्हें सौंप दिया, जिस इंदौर को लेकर कुणाल उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जब वे संभाल नहीं पा रहे थे कमलनाथ जी, जब उनके मंत्री खुद उनसे संतुष्ट नहीं थे, पार्टी में हाहाकार मचा हुआ था, जब पार्टी में काम नहीं कर पा रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, तो आप बताइए कि कोई भी गैरतमंद मंत्री क्या ऐसी पार्टी में ऐसे सिस्टम का अंग रहना चाहिए? यदि भ्रष्टाचार व्यापक है, यदि ट्रांसफर का इंडस्ट्री चल रही है, यदि पैसा कमाने की मशीनरी बनाते हैं हम सरकार को सेवा की मशीनरी से उठाकर, तो जो मंत्री रहता है क्या उसका कुछ भी कॉन्शियस है? वो बिना कॉन्शियस का है, उसके अंदर गैरत नहीं होती, तो गैरत वो निकल गए बाहर। अभी कुणाल ये भी कह रहे थे पैसा कमाने पर कि वो जो उनके साथ विधायक गए हैं जाटव, 2 जाटव जो गए हैं, जाटव उनके शब्द थे, पैसा लेते हैं, उनके बेटे भी पैसे के माध्यम से पैसे लेते हैं, इस तरह का आरोप लगाया। और वो भी इनके साथ गए भारतीय जनता, वो भी आप ही के साथ चले गए। अब ये लौटूंगा डॉक्टर गुलेश लौटूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। कुणाल कुछ और कहना चाहते हैं आप? देखिए, स्पष्ट है मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से हालत इन्होंने करी है, मध्य प्रदेश के अंदर हालत बिगाड़ने का काम सिर्फ, और देश में अगर हालत बिगड़ी है तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार गिराने को जो स्थितियों में लगे, और जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद एक दिशाहीनता के साथ काम करने का काम करा। इंदौर में बेहतर कलेक्टर बैठे हुए थे जो काम कर रहे थे, उसके बाद वहां पे ऐसे कलेक्टर को भेज दिया जिसको नॉन आईएएस को, कि जिस प्रकार की स्थिति वो कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के अंदर लगातार टेस्टिंगें ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी। देश के दूसरे राज्यों में टेस्टिंगें बढ़ गई, पर मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंगें कम हो रही है। सिर्फ आप क्वारंटाइन करके मध्य प्रदेश से कोरोना को नहीं भगा सकते। अगर कोरोना को भगाना है, उसका सही इलाज करना, तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको जो कर्मचारी लगे उनको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आज इंदौर में जितने पुलिस वाले लगे, टीआई के परिवारों के लोगों के टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, जो शांत हो चुके हैं। और जो एक भोपाल में एक व्यक्ति का वीडियो आया था उसकी वाइफ का, कि एक उनका पति जो स्वास्थ्य विभाग में है, जिनको कोरोना हो गया, उनकी खुद की 3-3 दिन तक टेस्टिंग नहीं हो पा रही। स्वास्थ्य विभाग पूरा, जिसके भरोसे पे मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करती है, 90 से ज्यादा कर्मचारी उनके स्वास्थ्य विभाग के कोरोना में। और जो आईएएस अधिकारी जो इसकी पीएस थी, वो कितनी तारीख को आई थी इनको आइडिया नहीं होगा कि इनकी सरकार बनने के बाद वो उनका बेटा भोपाल आया और उसके कारण पूरे स्वास्थ्य विभाग में कोरोना फैला। आज पुलिस विभाग में पूरा कोरोना। ये बात नहीं करेंगे कि इनकी तैयारियां क्या है, ये टेस्टिंग कैसे बढ़ाएंगे, टेस्टिंग कितने कैसे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री का काम क्या था, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इन बातों से नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को जवाब दो, इतनी मौतें कैसे हो रही है। देश से ज्यादा मौत का रेशियो मध्य प्रदेश की जनता का है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कम टेस्टिंग मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है। और मध्य प्रदेश के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपकी तैयारी है, कैसे हम इस कोरोना से लड़ेंगे, ये जवाब सरकार को देना होगा। चलिए, डॉक्टर गुलेर शेख, आप एक डॉक्टर भी हैं और वो टेस्टिंग जो है वो रोज मुद्दा आ जाता है और उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। अफसर बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग बीमार हो गया है। इस तरह के बहुत ढेर सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं, आगे भी उठेंगे और दिन पर दिन चीजों में सुधार करने की जरूरत है और सुधार क्रांतिकारी होने चाहिए। इस तरह का सवाल लगातार उठता रहा है और मंत्रियों को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी अगर मिलेगी तो और बेहतर काम कर पाएंगे। ऐसे सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की जाती है कि अब 5 मंत्री और हैं सरकार में, तो कुछ ना कुछ काम में गति तो आएगी। में गति लाने के लिए ही इन लोगों को लाया गया है। जहां तक विषय है कि मध्य प्रदेश में जो डेथ रेट है या मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग रेट है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज जी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के एक भी किट एमपी में नहीं मंगवाई थी। एमपी की गवर्नमेंट ने एक भी किट मंगवाई टेस्टिंग हुई थी एमपी जबलपुर में, ने एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को ऑर्डर नहीं दिया था। एमपी की गवर्नमेंट ने यहां तक कि जो वेंटिलेटर्स खराब पड़े हुए थे उनको तक नहीं सुधराया था। नयों के मंगवाने की आप बात छोड़ दें, तो हमने तो स्क्रैच से काम शुरू किया है। और मैं तो बार बार ये बात कहता हूं कि कांग्रेस जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कोरोना के विषय में फरवरी के पहले महीने में, तो क्या राहुल गांधी का ट्वीट कमलनाथ जी और आप लोगों ने नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा था तो आपने एक भी किट क्यों नहीं मंगवाई? आपने एक भी पीपीई का इक्विपमेंट क्यों नहीं मंगवाया? आपने एक भी वेंटिलेटर सुधराया क्यों नहीं? सुधराना ठीक है, आपको तो नहीं मंगवा देना था, आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम था, क्योंकि राहुल गांधी को तो पहले ही सपना आ गया था। तो इस तरह की बातें मत करें। जो बात सच्चाई है माने कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश को क्षति हुई और जिसकी हमने भरपाई की है बहुत हद तक। मैंने आपसे जवाब मांगा था, आपने सवाल ही सवाल कर दिए। अब मुझे लगता है कुणाल चौधरी से भी इनके जवाब लेने पड़ेंगे। कुणाल, जवाब से नहीं दीजिएगा, कोई नए सवाल अब मत कीजिए, इसलिए समय समाप्त हो चुका है हमारा सवाल। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा, राहुल गांधी ने पहले ही कहा, मत इससे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, जी दीजिए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा कि देश के अंदर कैसे हम कोरोना से लड़े, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करा कि मध्य प्रदेश राहुल गांधी को गुस्सा, राहुल गांधी इधर उधर की बात कर रहे हैं और WHO से ज्यादा बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेटर देश की सरकार ने दिया कि कोई भी व्यक्ति किट नहीं खरीदेगा। पहले नमस्ते ट्रंप करने में भारतीय सरकार व्यस्त रही और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार गिराने में व्यस्त रही। और जो एक स्वास्थ्य मंत्री थे, इनकी वॉल पे देख लेना, 5 तारीख को कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले मॉलों को बंद करा।
सबसे पहले बाजारों को बंद करा, सबसे पहले टॉकीजों को बंद करा, स्कूलों की छुट्टियां करी, कॉलेजों की छुट्टियां करी, विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को भी स्थगित करी। पर जब शिवराज जी का बयान था कि भैया ये शायद अंतर्यामी है, और एक व्यक्ति जिनको अभी इन्होंने मंत्रिमंडल में लिया कह रहे थे कि ये कोरोना नहीं डरोना है, और अगर इतना बुरा काम किया था तो इस बिके हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को क्यों आपने मंत्री बनाया? स्पष्ट रूप से 1 महीने हो चुके हैं, इधर उधर अब डालने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट आपकी जो नाकामियां है उससे सुधरो और आगे बढ़ने का काम करो। और बेहतर होता कि किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को स्वास्थ्य की जवाबदारी देते। आप सिर्फ किसी पे ढोल के अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकते। जनता मर रही है, जनता परेशान हो रही है, और आप आटा चोरी कर रहे हो। आटा चोरी का काम आपके राज्य में चल रहा है। आपका वो व्यक्ति जो शिवराज जी को 10 लाख रुपए उसमें देता है और वो आटा चोरी करता है, और इस प्रदेश की आम जनता के आटे को खाने का काम आप कर। देखिए रिजवान जी, डॉक्टर गुलेर जी, देखिए जवाब भी डॉक्टर गुलेर जवाब भी दीजिएगा। कोई प्रश्न नहीं करूंगा। आटे का जवाब दो, आटे का। मुझे लगता है कुणाल जी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अध्ययन कर रहे हैं, उसी कारण। अरे आपसे ज्यादा आप डॉक्टर साहब, आपकी दिख गई डॉक्टरी, मुझे आपकी डॉक्टरी दिख गई। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हो। इधर यूनिवर्सिटी उधर प्रवक्ता, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हो आप। उन पे आक्षेप लगा रहे बिकाऊ बिकाऊ करके। बिकाऊ आदमी आप बिकाऊ है, गैरतमंद आदमी, बिकाऊ लाल है। ये सारे प्रदेश की जनता के वोटों को बेचा है, छोड़ा। और तीसरा विषय, ये बार बार जो एक्सपर्ट स्वास्थ्य मंत्री का कह रहे हैं, इनको लगता है कि शायद ये कमलनाथ जी के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की चाहते हैं कि कमलनाथ जी को स्वास्थ्य मंत्री बना दें। अरे वो तो सीएम बन जाएंगे, उससे पहले जब तक आपका मंत्रिमंडल पूरा बनेगा उससे पहले सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। आटे पर बात हो रही है बहुत। कुणाल ने जब शुरू किया था तब भी आटे का जिक्र किया था, ये आदमी मैंने आपको अवसर दिया, इस पर कुछ कहना चाहे आप? मैंने कहा ना कि आटे की बात पूरी तरह झूठी है। झूठी बात का प्रचार करने वाला कोई प्रचार मंत्री है तो वह कांग्रेस का जीतू पटवारी है, जिन्होंने ये झूठी बात फैलाई है। वो कुछ रिजवान जी इस बात पे स्पष्ट करें कि आटा चोरी हुआ कि नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर कम निकला कि नहीं निकला? कोई तोल में नहीं निकला है। जनता देख रही है आपको रिजवान जी। अरे सर, पहले से निकाल दो और फिर तोल करके उसको सोशल मीडिया में चला दो, कौन सी बड़ी बात है? रिजवान जी इसका जवाब दीजिए। और बार बार तो आपकी सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है? अगर कोई आदमी ऐसा कर पाएगा तो सर्कस चला रहे हो, आप सरकार भी चला रहे हो। डॉक्टर गुलेर, सरकार चलती तो ऐसा गरीबों का राशन चोरी नहीं होता, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता चोरी कर रहा है। किसी ने आटा निकाल के तौला है, आपको FIR करानी चाहिए। होगा सब होगा। आजकल आप रासुका तो आप आजकल बड़ी आसानी से लगा देते हैं, इस पे भी लगा दीजिए। जो सरकार को बदनाम कर रहा है ऐसे समय में, लगाइए, कीजिए कार्रवाई ऐसे लोगों पर। सब कुछ होगा, लेकिन अभी प्राथमिकता ये पॉलिटिकल काम करने की नहीं है, अभी प्राथमिकता कोरोना को लड़ने की है। इनको राजनीति करने से हम काम कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर गुलेर शेख आप हमारे साथ जुड़े, कुणाल चौधरी आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर चर्चा करेंगे इसी विषयों पर, लगातार करेंगे। जनता के कोई सुझाव है तो वो भी हमें वो दे सकते हैं, उनकी कोई जरूरत है वो हम तक पहुंचाएं, हम सरकार तक पहुंचाएंगे। लगातार चर्चा करेंगे। अब 5 मंत्री बन गए हैं, एक मंत्री कह रहे हैं कि पांडव हैं, 5 बन गए हैं। जाहिर है कुछ सरकार के कामकाज बढ़ेंगे, लेकिन बहुत देर से आए हैं, और देर आए दुरुस्त आयत कहा जाए या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ऐसे सब अपने अपने अंदाज में ये बात कहेंगे और ये अंदाज जारी रहेगा। तो चलिए इस अंदाज की गतिविधियां तेज होती हैं, मंत्री कैसे काम करते हैं, कैसे अधिकारियों को बनाते हैं, कैसे और बेहतर ढंग से मानी जाती है, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। कमल, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल रिजवान जी, जिस तरह देखा जाए संभागीय मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, विभागीय मंत्रियों की इस वक्त काफ़ी सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नदारद होते दिखाई दिए हैं। और हालांकि जिस तरह से 5 लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, काफ़ी लंबी फहरिस्त थी जब नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, कई लंबी फहरिस्त में नाम शामिल हुए थे। लेकिन इन 5 लोगों को जब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो इसके बाद भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस संकट की घड़ी में ऐसी क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ सियासी मजबूरियां रही हैं जिनके चलते इन 5 को ही जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, इन 5 के मंत्री तो बना दिया गया है और अब विपक्ष भी इसको लेकर मुखर होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की कोरोना
वायरस से संक्रमितों को लेकर स्थिति बनी हुई है, इस टीम के तैयार होने के बाद ये स्थिति कितनी कंट्रोल में आती है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।